सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नए वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड शिक्षक से संबंधित है। दोस्तों, आज का टॉपिक भारत के उद्योग। तो हम भारत के उद्योगों को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी वीडियो प्राप्त होते रहे। मनोविज्ञान की वीडियो भी है मेरे चैनल पर, हिंदी के, भारत जीके के और राजस्थान जीके से संबंधित सभी वीडियो इस एक चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो प्राप्त हो सके। तो अब हम चलते हैं दोस्तों भारत के जो उद्योग हैं उन उद्योगों के बारे में। उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है लोहा एवं इस्पात उद्योगों की। लोहा एवं इस्पात उद्योगों की बात करते हैं हम। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग कहाँ पर ज्यादा होंगे? तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जहां पर ज्यादा लोहा निकलता है, जहां पर लोहे के भंडार ज्यादा हैं, तो वहां पर ही लोहा और इस्पात उद्योग अधिक होगा। तो लोहे के भंडार जो है वो ज्यादा भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में, इन जो राज्यों में है वह लोहे के भंडार अधिक है। इसलिए इन राज्यों में ही लोहा एवं इस्पात उद्योग ज्यादा फला फूला है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं जब भारत के अंदर सबसे पहले इस्पात या लोहा इस्पात उद्योग की जो कंपनी है या कारखाना है कब स्थापित हुआ था, तो हम बात करते हैं 1907 की। 1907 में भारत में सबसे पहले टाटा आयरन व स्टील कंपनी, टिस्को कहते हैं इसको, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को, इसको ये स्थापित हुई थी 1907 में। इसको स्थापित करने वाले थे दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा जो थे उनके पुत्र दोराबजी टाटा द्वारा ये स्थापित की गई थी। और ये जो टाटा आयरन व स्टील कंपनी है टिस्को, ये देश का प्रथम निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना था। ये जो कंपनी थी वह कैसी थी? देश की प्रथम निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी थी, यानी सबसे बड़ा कारखाना था ये। और इसको याद करने की ट्रिक बनाई है मैंने दोस्तों। ट्रिक है दोआब टाटा स्वर्ण खाई कर झारखंड गए। दोआब टाटा स्वर्ण खाईकर झारखंड गए। मान लो दोआब टाटा किसी का नाम है, वो स्वर्ण यानी सोना, खाईकर यानी लेकर, कर झारखंड गए यानी भाग गए। ठीक है, दोआब टाटा स्वर्ण खाईकर झारखंड गए। ये चीज हमें याद रखनी है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को हम विश्लेषण करते हैं दोस्तों। तो विश्लेषण में आता है दो। सबसे पहले हम लेते हैं दो को। दो से हो जाएगा दोराब टाटा, यानी इस कंपनी के जो संस्थापक हैं, स्थापित करने वाले हैं, दो से हो जाएगा दोराब टाटा। ठीक है दोस्तों, बाद में टाटा की बात करते हैं। टाटा से हो जाएगा दोस्तों टाटा आयरन व स्टील कंपनी। कंपनी का नाम हो जाएगा टाटा से हो जाएगा टाटा आयरन व स्टील कंपनी। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण रेखा नाम की एक नदी है जो झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नाम की नदी जो झारखंड में है। और उसके बाद की बात करें हमें खाई की, तो खाई से हमें लेना है खाई से लेंगे हम खरगाई नदी। ये खरगाई नदी है, ये भी झारखंड में है। और यहाँ पे आब आया तो दोस्तों इस आब से हमें याद करना है नदी। आब से क्या होता है? आब का मतलब होता है नदी। ठीक है दोस्तों, तो स्वर्ण रेखा नदी और खरगाई नदी, ये दो नदियां जब मिलती हैं, जहां पर यानी स्वर्ण रेखा नदी और खरगाई नदी जहां पर मिलती हैं, वहां पर झारखंड में यह कंपनी स्थापित है। यानी कि ये कारखाना कहां पर है? टाटा आयरन व स्टील कारखाना स्वर्ण रेखा और खरगाई नदी के किनारे पर झारखंड में। तो इस हमारे ट्रिक में दो आप भी आया है, टाटा और स्वर्ण और खाई, ये नदियों के नाम भी आए हैं। और झारखंड ये कहां पर है? ये भी आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले जो हमारे लोहा इस्पात उद्योग हैं, उन लोहा इस्पात उद्योगों के बारे में बात करेंगे हम। तो अगले जो लोहा इस्पात उद्योग है उनको याद रखना है हमें आरबीडी याद रखेंगे दोस्तों। तो आर से हो जाएगा हमारे राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, राउरकेला। बी से हो जाएगा दोस्तों हमारे भिलाई जो दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। और डी से याद हो जाएगा दोस्तों हमारे डी से दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। यानी तीनों आरबीडी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये तीनों जो उद्योग हैं, इन तीनों उद्योगों की स्थापना 1959 में, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना हुई थी। तीनों की एक साथ ही 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय इन तीनों कारखानों की, इन तीनों उद्योगों की स्थापना
हुई थी। अब ये जो तीनों उद्योग है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इसमें दूसरे देशों का भी सहयोग है। ये दूसरे देशों का सहयोग को याद करने के लिए भी हमें याद करना है जेसीबी। क्या याद करना है दोस्तों? जेसीबी। आर के नीचे जे है, यानी आर से राउरकेला और जे से हो जाएगा जर्मनी। आर से राउरकेला और जे से हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, यानी राउरकेला कंपनी में, राउरकेला जो उद्योग है उसमें जर्मनी का सहयोग था। राउरकेला में जर्मनी का, आर से जे, जेसीबी याद करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में आता है भिलाई। बी से भिलाई और सी से हमें याद करना है सोवियत संघ। सी से हमें लेना है सोवियत संघ, सी सोवियत, सी सोवियत। ठीक है दोस्तों, बी से भिलाई और सी से सोवियत संघ। बाद में बात करते हैं दोस्तों डी। डी से हो जाएगा हमारे दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में है। इस दुर्गापुर को सहायता देने में बी, जैसे बी है तो बी से हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन, यानी दुर्गापुर जो उद्योग है दुर्गापुर में, उसमें ब्रिटेन ने सहायता प्रदान की थी। तो याद रखना हमें आरबीडी और जेसीबी, दो चीजें याद रखनी दोस्तों। आरबीडी एक पुस्तक आती है, जो पहले आती थी, अब तो शायद आती नहीं, आती है पासबुक आती है छोटी कक्षाओं के लिए, आरबीडी और जेसीबी। ठीक है दोस्तों, आरबीडी पुस्तक आती है और जेसीबी से आप सभी परिचित हो, खड्डे खोदने वाली जेसीबी। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है, आरबीडी और जेसीबी। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि 1959 में इन तीनों की एक साथ स्थापना हुई थी, 1959 में। और उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन तीनों जो उद्योगों की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों बोकारो। बोकारो उद्योग है, ये बोकारो है झारखंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी दोस्तों? 1964 में। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। यानी बोकारो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में झारखंड में बोकारो की स्थापना हुई थी।